हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा शैक्षणिक अधिनियम पार्ट 2। इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूँ। वैसे जो नए बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आपके परीक्षा के लिए मैं लगभग 50 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा परीक्षा उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता करते हैं। हम कितने तैयार हैं इस परीक्षा के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, भारत के संविधान की शुरुआत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत मान्यता दी गई थी, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 44, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 के तहत जो है सबसे पहले शिक्षक का अधिकार को, यहाँ पर शिक्षक अधिकार को महत्व दिया गया था राज्य के निर्देशक सिद्धांत में। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में राज्य में फिर से मुक्त शिक्षा के बारे में बात किया जाता है। 45-46 में भी देखोगे तो अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित शिक्षा की व्यवस्था राज्य का कर्तव्य होगा कि अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा की व्यवस्था करे। और अनुच्छेद 45 में कहा गया था कि राज्य का कर्तव्य होगा कि कम से कम जो आंगनबाड़ी जो है चौथी पाँचवीं तक, मैंने चौथी पाँचवीं तक के बच्चे लोगों को प्रवेश के लिए ऐसा करके नीति निर्देशक सिद्धांत में वार्तालाप किया गया था। तो अनुच्छेद 45, 46 और 41 इस शिक्षा से कहीं न कहीं इस नीति निर्देशक सिद्धांत में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश, रामकृष्णन अय्यर बनाम केरल राज्य, राम नारायण बनाम महाराष्ट्र राज्य या माधव प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शिक्षा के अधिकार का पहला आधिकारिक दस्तावेज किसे माना जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट को, राम मूर्ति समिति की रिपोर्ट को, श्याम गुप्त सेन समिति की रिपोर्ट को, गोपाल चंद्र स्वामी समिति की रिपोर्ट को। सही आंसर इसका बी आएगा, राम मूर्ति समिति के रिपोर्ट को शिक्षा का अधिकार का पहला आधिकारिक दस्तावेज माना जाता है। इसी के आधार पर जो आरटीआई एक्ट 2009 आया था और 21 हमको मालूम है 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत मौलिक अधिकार में 21 का करके एक जोड़ा गया, जो पहले क्वेश्चन में पूछ चुका हूँ, पहले सब्जेक्ट में पूछ चुका हूँ। तो यहाँ पर 21 का में इसको जोड़ा गया था राम मूर्ति समिति के आधार पर। केंद्र सरकार के आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं। 9 अध्याय, 37 धाराएं, 7 अध्याय या 38 धाराएं, 10 अध्याय या 29 धाराएं या 12 अध्याय या 40 धाराएं, इनमें से कोई एक आएगा, इसको आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत आरटीआई एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश बना, इसमें से आपको बताना है। 130वां, 133वां, 135वां या 136वां। सही आंसर सी आएगा, भारत आरटीआई एक्ट लागू करने वाला 135वां देश बना है। आरटीआई अधिनियम 2009 किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है। धारा 19, धारा 21, धारा 27 या धारा 29, इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, धारा 21 में। धारा 21 में ये बताया गया है आरटीआई प्रबंधन। आरटीआई प्रबंधन को 2 भागों में बांटा गया है। एक है एक साधारण सभा, एक प्रबंधन साधारण सभा में होती है और दूसरा बताया गया है कार्यकारिणी सभा। साधारण सभा के सदस्यगण
में माता पिता होते हैं, संरक्षक होते हैं, समस्त अध्यापक गण होते हैं और उस एरिया के जनप्रतिनिधि होते हैं। और इसमें जो उपस्थिति जब भी वो होगा, सम्मेलन होगा, तो कम से कम जितने सदस्य उसका 25% कोरम होना ही चाहिए, 25% पूरा होना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है धारा 21 के तहत। क्वेश्चन हमारे सामने आता है आरटीई एक्ट, आरटीई अधिनियम 2009 में कौन सी धारा में उल्लेख है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपनी आरटीई नियमावली बनाएगी? ऐसा क्वेश्चन है। धारा 35, धारा 36, धारा 37 या धारा 38? सही आंसर डी आएगा, अंतिम। इसमें बताया गया था 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं, तो 38 जो आएगा 8वां का, ये जो अंतिम धारा है, इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य अपने आरटीई नियम बनाएगी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन नियम बनाएगी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 6 से 8 तक, ध्यान देंगे यहाँ पर पूछा गया, कक्षा 6 से 8 तक कार्य दिवसों व शिक्षण घंटे की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 200 कार्य दिवस 800 घंटे, 250 कार्य दिवस 1000 घंटे, 210 कार्य दिवस या 1500 घंटे, 220 कार्य दिवस या 1000 घंटे? सही आंसर यही आएगा, 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे। 220 कक्षा जो 6 से 8 तक है, 6 से 8 तक के लिए 220 दिन दिया गया, 6 और 1000 घंटे दिया गया। अगर 1 से 5 तक की बात किया होता, 1 से 5 तक की बात किया होता तो 200 कार्य दिवस और 800 घंटे होना चाहिए 1 से 5 तक। और 6 से अगर 8 तक की पूछ रहा है तो 6 से 8 तक की अगर पूछा तो 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार? सही आंसर ये बी में आएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। हमको मालूम है 21 का में शामिल है और हमको ये भी मालूम है स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है धारा 19 से लेके 22 तक, आर्टिकल 22, धारा नहीं सॉरी, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर है। और 21 का में, धारा 21 जिसमें जीवन की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, उसी के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन में हमने 21 का जोड़ा गया था, जिसमें बालकों का अधिकार बना दिया गया कि उनका व्यक्तिगत अधिकार है कि उनको शिक्षा का अधिकार यहाँ पर जोड़ दिया गया। नीति निर्देशक के साथ साथ मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया और मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया। क्वेश्चन हमारे सामने है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, पल्स पोलियो कार्यक्रम में? ये पल्स पोलियो कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगाते हैं, न कि इनको लगाया जाता है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु न्यूनतम प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने होंगे? 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 48 घंटे? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 45 घंटे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक किसे कहा जाता? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या दादा भाई नौरोजी? सही आंसर बी आएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। शिक्षक अधिकार संबंधित 86वां संविधान संशोधन कब आया? बार बार बोला 2002, ये आपको रट जाना चाहिए। 2002 में यह अस्तित्व में आया था, शिक्षक अधिकार से संबंधित 86वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, शिक्षक अधिकार, शिक्षक नहीं शिक्षण होना था, शिक्षक अधिकार शिक्षा होना था। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? यद्यपि मैं देखता हूं, मैं अपनी बेटी को भी यहाँ पर पढ़ाता हूं तो यहाँ पर कैपिटेशन शुल्क तो देना ही पड़ता है, एक बन गया, भले अधिनियम आ गया, लेकिन कैपिटेशन शुल्क तो इस पूरे के पूरे जितने प्राइवेट स्कूल है सब के सब देते हैं और माता पिता बाध्य होकर यहाँ पर देना ही पड़ता है यहाँ पर चीज़ों में। तो पहले एक नियम कानून आ गया, कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन मैं अधिकांश स्कूलों में देखता हूँ ये शुल्क लेते हैं।
लिए गए प्रति व्यक्ति का शुल्क 10 गुना का अर्थदंड लगेगा, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क 20 गुना अर्थदंड लगेगा, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क 30 गुना तक अर्थदंड लगेगा, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क 10 गुना तक अर्थदंड, 1 साल का कारावास, ऐसा बोला गया। तो कैपिटेशन शुल्क अगर लेते हैं तो पहला वाला लग जाएगा, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क 10 गुना अर्थदंड लगेगा। भले उन लोग अपना कैपिटेशन शुल्क ना बोल के कोई और जोड़ दिया जाता है। माने एक चीज है प्राइवेट स्कूल में, अगर ये अलग इस पर अगर जुर्माना लग रहा तो बड़ी चालाकी से इसको हटा देंगे, इस शुल्कों को हटा देंगे, उसकी जगह कुछ अन्य शुल्कों को लिख दिया जाएगा। और ले तो ले ही लेते हैं, चाहे जैसे भी कान पकड़ो, यहां पर ले ही लिया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना, माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक करना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बालक के अधिगम क्षमता का आकलन करना। इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शिक्षा के अधिकार विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किस तिथि को हुए? 4 अगस्त 2009, 26 अगस्त 2009, 15 अप्रैल 2009 या 2 अक्टूबर 2009। इसमें से कोई एक आएगा, आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 26 अगस्त 2009 को यहाँ पर शिक्षा के अधिकार विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित एवं लागू करेगी? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार? इसमें सही आंसर डी आएगा, केंद्रीय सरकार लागू करती है। निम्नलिखित में से आरटीई की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? धारा 7, धारा 11, धारा 24 या धारा 35? इसमें से आपको बताना है कर्तव्यों से कौन सा संबंधित है। सही आंसर सी आएगा, धारा 24 अध्यापकों के कर्तव्यों से पूरा संबंधित बताया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि आरटीई के किस धारा में बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना, प्रताड़ित करना दंड माना गया? प्रताड़ित करना माना गया, माना दंड माना गया। शारीरिक दंड देना, प्रताड़ित करना माना गया, प्रताड़ित करना, सॉरी। आरटीई किस धारा में बताया गया कि बच्चों को शारीरिक दंड देना, प्रताड़ित करना माना गया है? धारा 17, धारा 8, धारा 26 या धारा 32? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, धारा 17 में ये कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? बच्चों की क्षमता, बच्चों की उम्र, बच्चों का सामाजिक आर्थिक स्थिति या माता पिता की शिक्षा? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, बच्चों की उम्र। बच्चों की उम्र के आधार पर उनका नामांकन किया जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू very much.